एक ऐसा सवाल एक ऐसा सवाल जो आपके भी मन में कभी ना कभी आया होगा काम करते टाइम, या फिर कोई एक ऐसी चीज जो आपका 2025 बना दे अमेजिंग, या फिर आपकी लाइफ ही सक्सेस पाथ पे पहुंच जाए। और सोचो कैसा होगा कि आपको कभी ना फ्यूचर का टेंशन हो ना करियर का लोड। वेल पर कैसे? तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने 2024 में बहुत सारे लेसन्स लिए और आपने भी लिए होंगे। लेकिन मेरे सारे लाइफ लेसन्स में से जो सबसे बढ़िया कहें या फिर कहें जो अल्टीमेट कोट है वो है ये: गुड डेज इक्वल्स टू बैड नाइट्स। अब ये इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी से, जो कि है एक रिच आदमी की, रिच मैन की वर्सेस एक संत इंसान की। तो होता कुछ ऐसा है कि एक बार की बात है, एक आदमी जो कि एक नॉर्मल इंसान होता था, वो कभी सोचता है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, तो वो सोचता है कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा और सारी लग्जरीज का फ़ायदा उठाऊंगा इस धरती की। और वो चाहता था कि मैं बड़ी बड़ी कार खरीदूं, महंगी महंगी, और लूं और पैसे खर्च करूं, जैसे कि मतलब महंगे महंगे कपड़े, सूट्स, महंगे महंगे लग्जरीज, और बहुत सारी ट्रैवलिंग में उसको पैसे खर्च करने थे। और उसको अपने परिवार को भी उस पैसों का एक्सपीरियंस देना था जिस पैसों का उनने कभी सोचा भी नहीं था। और ऐसे ही उसने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, उसने आगे जाके वो चीज़ अचीव कर भी ली और वो एक बहुत ही रिच मैन भी बन गया। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब वो रिच बन जाता है, जब उसको समझ आता है कि मैंने ये अमीर बनने के लिए कितने साल लगा दिए अपने, और मैंने अपनी कितनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, मतलब डिकेड या 2 डिकेड्स लगभग। लेकिन देखा जाए तो उसने असल में अपने 20 साल लगभग बर्बाद कर दिए थे, या समझे उसको कि वो उसका हार्ड वर्क था, तो भी वो उसकी लाइफ से तो कट चुके थे 20 साल। और देखा जाए तो उसने जितने भी पैसे कमाए थे वो उसमें खर्च कर रहा था। कार्स खरीदी उसने महंगी महंगी, घर खरीदे महंगे महंगे, उसने अपने परिवार को भी सुख दिया उसमें खूब पैसों से, और उसने अपने ड्रीम्स भी पूरी किए जैसे कि ट्रैवलिंग। लेकिन उसके बाद भी उसको एक अलग ही कमी लग रही थी अपनी लाइफ में, जो कि थी चैन की। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उसने धीरे धीरे रियलाइज किया कि वो जितना पैसा कमा पा रहा था, जितना पैसा कमा रहा था अपनी लाइफ में, उतने ही उसकी लाइफ में दुख भी बढ़ रहे थे। क्योंकि आपने देखे होंगे जितने भी अमीर आदमी हैं बड़े बड़े, उन सबको साथ में उस पैसे को हैंडल करने के लिए और उतने बिजनेस को चलाने के लिए उतना ही लोड भी रहता है साथ में, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसको संभालने के लिए। दूसरी तरफ एक नॉर्मल संत आदमी थे जो कि हिमालय के पहाड़ों पे नेपाल में एक जगह पे रहा करते थे। और नेपाल में मतलब उनकी हिली एरिया टाइप का विलेज था, और मतलब ज़्यादा ठंड नहीं थी वहाँ पे। और उनकी लाइफ कुछ ऐसी थी कि वो अपना समय अपने भगवान को भी देते थे और अपना हाफ समय खुद कमाने में और अपने एक्सपेंसेस उठाने में भी देते थे। तो वो खुद कमाते भी थे और साथ में अपने एक्सपेंसेस भी संभाल लेते थे, और साथ में मतलब जो उनको जिस चीज़ से पीस मिल रहा है वो भी काम करते थे। तो इस चीज़ से आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब बस यही बात है कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को ही अमीर बनना चाहिए। या फिर हर आदमी एक कार खरीदना चाहता है, महंगी कार, 1 करोड़ की हो सकती है, 3 करोड़ की हो सकती है, 10 करोड़ की हो सकती है। हर आदमी महंगी कार खरीदना चाहता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सबके पास वो हो या सबको ही लेनी ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई अपनी 5 लाख की, 10 लाख की कार में भी खुश है, और कोई है जो जिसको वो कार नहीं पसंद आ रही जो उसके पास है, लेकिन उसको लेनी है 5 करोड़ की कार। तो वही सबकी ज़रूरत तो नहीं है सबको कि उसकी नीड के अनुसार कि उसको वो कार लेनी ही लेनी है, लेकिन लोग उसके पीछे तो भी भाग रहे हैं। अब अगर कोई रुक के थोड़ा सोचे कि इसके पीछे मोटिव क्या है, इसके पीछे भागने का, क्यों उसको 5 करोड़ की कार चाहिए। जब वो उसको ले भी लेगा ना, तो उसके बाद उसका 1 महीने बाद उससे भी मन उतर जाएगा, और उसको मन करेगा अब इससे भी अच्छा कुछ चाहिए। तो लाइफ में मन का ऐसे ही है, उतार चढ़ाव रहता है, और एक चीज़ पसंद आएगी उसके बाद दूसरी चीज़ पसंद आएगी, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। और जब आप इतने पैसे कमा लोगे और इतनी सारी चीज़ें आपके पास होगी, जब आपको लगेगा कि मेरा मन स्टेबल नहीं, जैसे कि उस रिच मैन को लगता था, और वो फिर ढूंढने लग गया था अपनी इनर पीस जिससे वो अपने मन को शांत कर पाए। और वही चीज़ इस संत आदमी ने पहले ही डिस्कवर कर ली थी, और पहले ही उसने अपने माइंड को क्लियर रख लिया था कि मेरा अगर एंड गोल इनर पीस ही है, तो मेरे को कैसे कैसे उसकी लाइफ को उसको ढालना है कि वो सबसे पहले अपनी इनर पीस ही को कंप्लीट कर ले, और अपनी इनर पीस ही को प्रायोरिटी दे, और फिर उसके बाद सेकंड उसको अपने काम को दे। और ज़रूरी नहीं अगर एक आदमी वो संत अगर 50,000 रुपये महीने भी कमा रहा होगा, 50,000 पर मंथ, तो भी वो इतना मनी है कि वो आराम से अपने घर के एक्सपेंसेस तो कवर कर सकता है, और साथ में थोड़े बहुत शौक भी कवर कर सकता है। ट्रैवलिंग में उसका खर्चा भी निकल जाएगा, और उसकी एक पीसफुल लाइफ होगी। लेकिन दूसरी तरफ रिच मैन के पास इतने करोड़ों पैसे हैं कि इसके पास खर्च करने के लिए भी समय नहीं है, लेकिन वो पैसे इसने इतनी मेहनत
करके वो उस जगह को तो पाली, लेकिन उस पैसों को अब खर्च करने के लिए ना ही इसके पास समय है और ना ही उसके पास वो एक्साइटमेंट जो उसके पास उस समय थी। तो इससे अपन क्या सीख सकते हैं कि मनी अपन को फ्रीडम देती है, लेकिन उसी के साथ अपन को गुलाम भी बना लेती है, क्योंकि जितना मनी है उतना उसका स्ट्रेस है। तो अब सवाल ये है कि करना क्या है आखिर। तो इसका जवाब भी इतना सरल है कि हर कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बना है। और पैसों से मेरा मतलब है कि पैसों से तो पूरी दुनिया चलती है, तो पैसों से मेरा मतलब है कि ज़्यादा पैसे नहीं, उतने ही पैसे जितनी अपनी नीड हो। और हर कोई खूब ज़्यादा पैसे, करोड़ों में पैसे कमाने के लिए नहीं बना है। और ना ही कोई यहाँ इस दुनिया में अच्छे काम करने, जैसे कि मतलब अपना नाम कमाने नहीं आया है, जैसे कि बड़े बड़े लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी और श्री स्वामी विवेकानंद जी करके गए थे। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई उसी के पीछे भागे कि मुझे अपना नाम कमाना है या फिर मुझे पैसे कमाने हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है इस लाइफ में, और ज़रूरी है तो सिर्फ एक इनर पीस। क्योंकि अगर सबका एंड गोल पीस या लाइफ को एंजॉय करना ही है इन अ गुड मैनर, तो फिर अपन अपने माइंड को पहले से ही क्लियर क्यों नहीं कर लेते कि हमें अगर यही चाहिए तो हम फालतू की रेट रेस में अंधों की तरह भाग के, और तुम उसके पीछे अंधों की तरह भागो जब तक तुम्हें वो लर्निंग ना मिल जाए कि जो भी तुमने अभी तक किया है वो एक सिर्फ वो सब वेस्ट ही था ज़्यादातर, या फिर उसकी नीड नहीं थी सही तरीके से कहा जाए तो। लेकिन तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, तो मैं फिर से एक बार कंक्लूजन अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। इसका कंक्लूजन सिर्फ यही है कि ना संत बनना अपन को जरूरी है, बस अपन को जरूरी है तो अपनी लाइफ को उस तरीके से ढालना जैसे कि मैं कम पैसे कमाऊं और उतने ही कमाऊं जितने से मैं अपना एक्सपेंसेस पूरा कर लूं और लाइफ को भी इंजॉय कर लूं, और ध्यान में अपना पैसों पे या फिर फालतू की चीजों पे देने से अच्छा और पीस को एंजॉय करूं, ना कि उस रिचेस को जो कि साथ में अपने दुख भी उतने ही करोड़ का लाएगा। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एक वीडियो को, और कमेंट में लिख सकते हो जो भी चीज़ आपने इससे सीखी है, और आपकी भी जो 2024 की लर्निंग्स थी वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। कोई भी एक पॉजिटिव सी चीज़ जो सबको अच्छी लगे, और जो भी लोग कमेंट सेक्शन पढ़े उनको एक पॉजिटिव एनर्जी आए अंदर, वो भी आप लिख सकते हो। या फिर कोई भी वीडियो में मेरी कमी लगे या फिर कोई चीज़ चेंज करनी है या फिर मैं कैसे अपनी वीडियो को सुधार सकता हूँ, वो भी आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो वीडियो के। और मैं अपनी पुरानी 2 वीडियोज़ की भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये वाली वीडियो कहे तो मेरी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की स्टोरी टाइप वीडियो थी, तो इसको मैं एक अपनी अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इसको ऐड करूँगा, और आगे भी ऐसी वीडियोस आएंगी उसको भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा जिससे आपको देखने में आसानी हो और आप उसको बिंज वॉच भी कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई थी उसमें एक थी गोस्ट स्टोरी, जिसको मैंने अपनी लाइफ की एक रियल गोस्ट स्टोरी बताई थी, और मेरे पास और भी ऐसी गोस्ट स्टोरीज हैं, तो आपको अगर वो देखनी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं और वैसी गोस्ट स्टोरीज बनाऊंगा और जिसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें वो सारी गोस्ट स्टोरीज ऐड करेंगे अपन। और तीसरी जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपनी, जो कि थी मेरे खुद के ऊपर, और वो भी एक मेरे कहे जाए तो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो ही थी, और वो भी मैं उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री वाली चीज़ें रखूँगा। और दूसरी है एक हॉरर प्लेलिस्ट जिसमें मैं अपनी स्कैरी वीडियोस की प्लेलिस्ट रखूँगा, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 5-6 या जितनी भी स्टोरीज है बस उतनी वीडियो रहेगी उसमें। और तीसरी है जो कि एक पर्सपेक्टिव टाइप वीडियो है, जो कि मैं अपनी लर्निंग्स जिसमें शेयर करूँगा वो मैं इस प्लेलिस्ट में डालूंगा। तो बस यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा गोल है 11K करने का, तो 11,000 सब्सक्राइबर्स कर देना जितने जल्दी हो बढ़िया है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक पार्टी ब्लॉग टाइप का, और उसके बारे में भी बातचीत करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। और हियर योर फ्रेंड लक्ष्य भट्ट साइनिंग ऑफ।